हेलो नीट एस्पायरेंट्स। आज जो आपको टॉपिक है कि नीट में कितना एक्सपेक्टेड कटअप है, ठीक है। कटअप के बारे में बात कर रहे हैं, कितनी आपका कटअप इस बार जाने वाला है, ठीक है। हम पूरा आपको एनालिसिस करके बता रहे हैं कि कटअप कितना इस बार गिरने वाला है, ठीक है। उसके हिसाब से ही हम आपको बताएंगे। तो नीट 2024 का जो एक्सपेक्टेड कटअप है वो कितना जाने वाला है उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेरे चैनल का नाम है क्या, कॉलेज वाले भैया, ठीक है। यहाँ से आप इस पर देख सकते हैं कि कॉलेज वाले भैया पे क्या क्या आपको मिलेगा, जैसे नीट का कटअप कितना जाएगा इस बार क्या है कि पेपर लीक होने की संभावना बताई जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है। कहीं कहीं एक सेंटर पे क्या हुआ कि हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश मीडियम पेपर मिल गया और इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी मीडियम में पेपर दे दिया गया है। तो ये थोड़ा सा सिली मिस्टेक हुआ है, इसके बाद कुछ भी नहीं। और जो लोग सोच रहे होंगे कि हमें एग्ज़ाम जो है कैंसिल होगा और फ्री एग्ज़ाम होगा, ऐसा मत सोचिए। अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब आपका यही पेपर होगा, यानी कि पेपर अब आपका नेक्स्ट पेपर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। जो फर्स्ट हम लोग के यहाँ पे नीट 2024 का जो एक्सेप्टेड कटअप है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पूरा आपको डाटा कैलकुलेट किए हुए हैं कि कितना पे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में जैसे एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम यहाँ पे और कितने बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पे बात कर रहे हैं और कितने बच्चे पार्टिसिपेट हुए यानी कि अपेयर हुए पेपर में, ठीक है। यहाँ पे ये है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर नीट हम लोग 2022 की बात करते हैं तो अगर 2022 में कितने बच्चे रजिस्ट्रेशन किए थे, 18 लाख, यानी कि 18 लाख बच्चे क्या हुए थे कि नीट के पेपर में रजिस्ट्रेशन किए थे, जिसमें से 17 लाख स्टूडेंट अपेयर हुए थे, यानी कि पेपर दिए हुए थे, ठीक है। उसी तरह से हम बात करते हैं अलग, अगर नीट 2023 में बात करते हैं, 2023 में क्या हुआ था कि 20 लाख बच्चे पार्टिसिपेट हुए थे, यानी कि 20 लाख बच्चे रजिस्ट्रेशन किए थे, लेकिन उसमें से 20,38,000 पेपर क्या हुए, अपेयर किए थे। अब देखिए यहाँ पे नीट 2024 में जो इस बार पेपर हुआ है इसके बारे में बात कर रहे हैं। नीट 2024 में कितने बच्चे पार्टिसिपेट हुए थे, रजिस्ट्रेशन किए थे, 24 लाख जो बच्चे रजिस्ट्रेशन हुए थे और 23,28,000 बच्चे जो थे पार्टिसिपेट हुए थे, ठीक है। तो यानी कि धीरे धीरे यहाँ पर देखते हैं कि जो ईयर बाय ईयर क्या हुआ कि स्टूडेंट की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, रजिस्ट्रेशन भी ज़्यादा कर रहे हैं और एग्ज़ाम भी ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बता सकते हैं कि जो ग्राफ है यहाँ से ऐसे 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 करके क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ग्राफ, ठीक है। यानी कि ग्राफ जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है स्टूडेंट का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट होंगे तो एग्ज़ाम का है जो वहाँ पे एग्ज़ाम जो है वहाँ पे क्या है, ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट हो रहे हैं तो एक सीट पे ज़्यादा बच्चे की ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं। तो ये था एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन अपेयरिंग। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि कितना कटअप जा सकता है जनरल ओबीसी और एससी एसटी ईबीसी का। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से तो क्या है, नीट 2000 कितना का है, 2022 का ही पेपर है, जब हुआ था पेपर तब। तो जनरल का जो कटअप, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये रैंक है, ठीक है, कितने रैंक पे, इतना मार्क्स पे कितने रैंक बना था। तो मार्क्स पे बात करते हैं तो अगर जनरल की बात करते हैं, जनरल के अगर 507 पे आपका क्या था, MBBS मिल गया था। 2022 की बात करते हैं, 2022 में MBBS कॉलेज लेने के लिए जनरल को 507 मार्क्स चाहिए था। उसी तरह से OBC का 506 मार्क्स, यानी OBC जनरल का सेम ही रहता है, ठीक है। नाम का है OBC जनरल, लेकिन कटअप दोनों का सेम ही गिरता है, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर बकता है। अब देखिए इसी से SC का जो है 423 पे है और ST का 454 पे है और EWS का 500 समथिंग नंबर होगा, ठीक है, इतना दिया हुआ है EWS का। तो ये था नीट 2022 के लिए। अब उसी तरह से हम बात करते हैं नीट 2023 में बात करते हैं, उसी तरह से सेम क्या है यहाँ पे, जनरल के लिए 610 मार्क्स चाहिए था
और OBC के लिए भी 610 मार्क्स चाहिए था, और SC के लिए 445 मार्क्स चाहिए, और ST के लिए 480 मार्क्स चाहिए, और EWS यानी कि EWS कितना मार्क्स चाहिए, EWS के लिए मार्क्स चाहिए आपको 607 मार्क्स, ठीक है। EWS के लिए 607 मार्क्स चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे नीट 2023 में 2022 में किस तरह से कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज किया है। अगर इसी तरह से हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं नीट 2024 में, नीट 2024 में कितने मार्क्स पे आपका कितने मार्क्स पे आप क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे 610 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 610 नहीं, सॉरी सिली मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 620 होना चाहिए, 620 यहाँ पे 620, ठीक है। यहाँ पे आपका 400 आपका 60 रखिए, यहाँ पे आपका 500 रखिए। इस तरह से यहाँ से कटअप गिर रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर आप 620 मार्क्स आपका आ रहा है, जनरल OBC में है, तो श्योर है कि आपका MBBS में सीट मिल जाएगा मेडिकल में, ठीक है। तो आप जिनका 620 आ रहा है वो हैप्पी है, खुश रहिए, क्योंकि आपका सीट मिलने वाला है, ठीक है। इस तरह से था आज का कटअप था। कॉन्ग्रेचुलेसन्स नीट स्टूडेंट 2024 जो 2024 में एग्ज़ाम दिए, जिनका 620 मार्क्स आ रहा है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन है, आप क्वालिफाई कर गए हैं। आपका कहीं ना कहीं आपका MBBS में सीट मिल जाएगा, डरने की बात कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप निश्चित से रहिए। जिनका नहीं हो रहा है, जिनका इतना मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करिए, क्योंकि एक बार दिए नहीं हुआ, दूसरी बार में क्या गलती हुआ फर्स्ट में उसको समझ बूझ कर दूसरे बार में उसको क्या करिए कि जो भी गलती हुआ उसको भूलकर और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। क्या आपका टेस्ट सीरीज में गलती हुई, टेस्ट सीरीज नहीं टाइम पर देते थे, या जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया उसको अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है नीट का, उसमें आप पार्टिसिपेट हुए और अच्छे मार्क्स लाइए और अच्छे MBBS कॉलेज में जाइए, ठीक है। ये था मेरा आज का नीट का जो पेपर हुआ है 2024 का, उसका एक्सेप्टेड कटअप है, ठीक है, एक्सेप्टेड कटअप है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि इतना कटअप ज़्यादा आपका जाने वाला नहीं है। जिनका OBC जनरल का 620 मार्क्स आ रहा है, श्योर है आपका कि MBBS में आपका सीट मिल जाएगा, ठीक है। हमने 2 पेपर देखा, 2022 और 2023 दोनों पेपर का एनालिसिस करने के बाद हमने 2024 का पेपर का एनालिसिस किए हैं और एक्सेप्टेड कटअप बताए हैं। तो आप इसके हिसाब से आप जिनका 620 मार्क्स आ रहा है OBC जनरल का, उनका श्योर है कि आपका MBBS कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। जिनका नहीं आ रहा है, जिनका बाइट में नहीं आ रहा है, उससे कम आ रहा है, कोई भी कॉलेज मिलता है आप ले लीजिए, क्या पता कि अगला बार आज आपको अच्छा मार्क्स इससे ज़्यादा ही कम मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो मिल रहा है तो आप ले लीजिए सीट को। अगर आपको सीट नहीं मिल रहा है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए और नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से तैयारी करिए और MBBS कॉलेज लीजिए, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, शेयर सब्सक्राइब दबा करिए।